दोस्तों, यह कहानी एक कपल की है जो जंगल में घूमने जाते हैं और वहां पर फंस जाते हैं और उनके गाइडर की मृत्यु सांप काटने से हो जाती है, जिससे उनके घोड़े भी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद उन दोनों को क्या क्या फेस करना पड़ता है, जानिए आगे इस कहानी में। चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक कपल निक और लोरी से, जो एडवेंचर ट्रिप के लिए ग्रैंड कैनियन जा रहे हैं। वो दोनों एरिज़ोना पहुंचकर रहने के लिए होटल बुक करते हैं। कैनियन ट्रिप पर जाने के लिए पुलिस की इजाज़त चाहिए होती है, जो कि निक और लोरी को नहीं मिलती, क्योंकि उस ट्रिप पर जाने के लिए यह मौसम उचित नहीं होता। उदास होकर वो रात में एक बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं और उसी बार में ड्रिंक करते हुए निक और लोरी की मुलाकात हेनरी से होती है, जो उन्हें एज अ गाइड कैनियन की राइड ऑफर करता है। वो उन्हें बताता है कि उसके पास कैनियन में जाने के लिए ट्रैवलिंग का सामान है। निक हेनरी की बात सुन के जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लोरी कहती है कि हेनरी दिखने में अजीब लग रहा है, इसकी हालत देख के भरोसा करना मुश्किल है। लेकिन आखिरकार निक लोरी को ट्रिप पर जाने के लिए राज़ी कर लेता है। दूसरे दिन निक और लोरी स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं, जहां हेनरी उनका इंतज़ार कर रहा है। वो उसे परमिशन के बारे में पूछते हैं। हेनरी बताता है कि वह परमिशन ले चुका है। द कैनियन का ट्रिप स्टार्ट होता है। तीनों हॉर्स पर राइड करते हुए कैनियन को एक्सप्लोर करते हैं। वो चट्टानों और मुश्किल रास्तों से गुजरते हुए कैनियन के काफ़ी नीचे तक पहुंच जाते हैं। हेनरी उन्हें बताता है कि कैनियन में ऐसी जगह है जहां पुराने वक्त की पत्थरों की पेंटिंग मौजूद है और वो अकेला शख्स है जो वहां तक पहुंचा। हेनरी की ये स्टोरी सुन के वो भी वहां जाना चाहता है, मगर लोरी जाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि वहां जाने के लिए उन्हें अपना रास्ता चेंज करना होगा, जिसकी परमिशन उनके पास नहीं है। लेकिन निक लोरी से कहता है कि हमें शायद यहाँ आने का दोबारा मौका ना मिले, इसलिए निक की खुशी के लिए लोरी मान जाती है। तीनों रॉक पेंटिंग्स की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पहुँचने में उन्हें 2 दिन लग जाएंगे। कुछ वक्त के बाद जब वो लोग काफ़ी दूर तक पहुंचते हैं तो हेनरी को एक स्नेक काट लेता है और उनके हॉर्स डर की वजह से भाग गए। हॉर्स से गिरने के बाद निक लोरी को उठाने उसके पास जाता है। वो देखता है कि हेनरी को स्नेक ने काटा हुआ है और वो उसकी मदद करने उसके पास जाता है, लेकिन हेनरी उसे कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और हॉर्स को वापस लेकर आओ, स्पेशली उस हॉर्स को जिस पर हमारा सारा सामान है। निक जल्दी से हॉर्स को पकड़ने के लिए भागता है। उसे एक ही हॉर्स दिखता है, लेकिन बाकी सब भाग चुके हैं और वह बहुत मुश्किल से उसे वापस ले आता है। तीनों के लिए सिचुएशन काफ़ी बुरी हो चुकी है। निक और लोरी जो एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे, मगर अब उन्हें सरवाइव करना होगा और उनके पास ट्रैवलिंग सामान भी नहीं बचा। हेनरी को स्नेक के काटने के बाद वह नॉर्मल रहने की कोशिश करता है, लेकिन अब वह सीरियस कंडीशन में है। निक और लोरी दोनों असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि वह आबादी से बहुत दूर आ चुके हैं और फ़ोन सिग्नल्स भी नहीं आ रहे। जब हेनरी पे जहर का असर बढ़ता है तो वह बेसुध होने लगता है। निक और लोरी एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन हेनरी की हालत से वो दोनों परेशान हो जाते हैं। लेकिन निक के लिए यह मूवमेंट बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि वह अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, जो उसकी वजह से यहाँ पर आई। हेनरी जो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, वह यहाँ से निकलने के लिए हॉर्स पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हॉर्स भाग जाता है। इस बार निक उसे पकड़ नहीं पाता। हेनरी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, अब वह मरने वाला है। लोरी उसे हौसला देती है कि वह उसे सुबह तक हॉस्पिटल पहुंचा देगी, लेकिन हेनरी उनके सामने आखिरी सांस लेते हुए मर जाता है। हेनरी की मौत के बाद निक और लोरी का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। दोनों मिलकर हेनरी की बॉडी को दफनाते हैं, जो एक इमोशनल मोमेंट होता है। इसके बाद निक और लोरी वहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उन्हें किस तरफ जाना है। बिना गाइड के उन्हें सोचना पड़ता है कि हम बाहर कैसे जाएंगे। निक डिसाइड करता है कि वो लोग पहाड़ों के बीच से जाएंगे, लेकिन वो गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। वे दोनों दोबारा उन्हें पत्थरों की पेंटिंग के पास पहुंच जाते हैं। गलती से उनकी सिचुएशन को और भी सीरियस बना दिया है। स्ट्रेस में लोरी निक से गुस्सा होती है। उसे इस सिचुएशन तक लाने के लिए अब वो दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन बाद में दोनों को महसूस होता है कि एक दूसरे की हेल्प के बिना वो कैनियन से बाहर नहीं निकल सकते। उनके सामने एक चट्टान होती है। निक डिसाइड करता है कि अगर वो उसके ऊपर जाए तो उनके सेल फोन में सिग्नल आ सकता है। निक और लोरी चट्टान पे चढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद लोरी सिग्नल चेक करती है तो वहाँ सिग्नल थोड़ा बेहतर होता है। वो रेस्क्यू सर्विसेज को कॉल करती है, मगर कॉल सिर्फ 2 सेकंड की होती है और वो अपनी लोकेशन नहीं बता पाती। निक लोरी से कहता है कि दोबारा कॉल ट्राई करें, शायद इस बार कॉल लग जाए। लोरी जब ऐसा करती है तो निक को पकड़ने में मुश्किल होती है, लेकिन इसी बीच लोरी की कॉल लग जाती है और वो बताती है कि हम ग्रैंड कैनन में गुम हो चुके हैं। इसके बाद वीक सिग्नल की वजह से कॉल कट हो जाती है। निक अपना बैलेंस खो देता है, जिस वजह से दोनों चट्टान से नीचे गिर जाते हैं और निक का पैर चट्टान के बीच में फंस जाता है। निक के पैर के जख्मी होने से उनकी सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती है। लोरी अब सिर्फ निक को देख रही होती है, लेकिन वो हेल्पलेस फील करती है।
निक लोरी से कहता है कि मेरा पैर काट दो। लोरी इस बात से मना करती है क्योंकि वह निक को बहुत चाहती है और उसे दर्द में नहीं देख सकती। अगले दिन सिचुएशन को देखते हुए लोरी डिसाइड करती है कि वो हेनरी की बॉडी से चाकू लेकर आएगी और निक का पैर काट देगी ताकि वो आगे का रास्ता तय कर सकें। इसके बाद लोरी एक लंबा रास्ता तय करके हेनरी की बॉडी से चाकू लाती है और साथ में परमिशन चिट भी लेती है, जो एक उम्मीद है कि टाइम गुजरने के बाद शायद उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। वापस पहुंचकर वह निक का पैर काटना शुरू करती है, जो उन दोनों के लिए एक दर्दनाक मोमेंट होता है। निक की बॉडी अब रॉक से अलग हो जाती है और वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद लोरी चाकू को गर्म करके निक के जख्म पर लगाती है जिससे खून ना बहे और इन्फेक्शन का खतरा ना हो। रात होने पर लोरी को पता चलता है कि ब्लड की स्मेल से भेड़िया अट्रैक्ट हो गए हैं। वो आग के लिए लकड़े इकट्ठा करने जाती हैं तो एक भेड़िया उस पर अटैक कर देता है। लोरी चाकू से उस पर वार करती है जिसके बाद भेड़िया भाग जाता है। लोरी जल्दी से निक तक पहुँचती है। वह अपने आसपास आग लगाती है लेकिन इस बारी भेड़ियों का ग्रुप उस पर अटैक करता है। लोरी उनसे बहुत बहादुरी से लड़ती है। वो एक भेड़िए को मार देती है और उनकी हिम्मत की वजह से बाकी भेड़िए भाग जाते हैं। अगले दिन लोरी निक की बॉडी को खींचकर ले जा रही होती है लेकिन वह थोड़ी दूर ही जा पाती है क्योंकि लोरी बहुत वीक हो चुकी थी। निक की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, इन्फेक्शन उसकी बॉडी में फैल चुका है, मगर लोरी हिम्मत नहीं हारती। वो निक को किसी भी तरह बचाना चाहती है लेकिन अब उसका बनाया हुआ स्ट्रेचर भी टूट जाता है। निक और लोरी आपस में बात करते हैं कि काश हम यहाँ नहीं आए होते। लोरी अब देखती है कि भेड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और अपनी थकान और कमजोरी की वजह से वो निक को और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तो वो एक मुश्किल फैसला करती है। लोरी निक को भेड़ियों के खाए जाने के डर से बचाने के लिए उसका गला घोंटकर उसे मार देती है जिससे निक को दर्द और तकलीफ से निजात मिल जाती है। इसके बाद लोरी बहुत ज़्यादा रोती है। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढने आता है जिसमें रेस्क्यू टीम है जो उन्हें बचाने आई है, मगर सिर्फ लोरी ही जिंदा रहती है। इस सफ़र और हमारी कहानी की सैड एंडिंग होती है। अगर आपको यह सर्वाइवल मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।